वेलकम टू सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, साथ में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको कराने वाला हूं। तो प्लीज़ पूरी मेहनत के साथ पूरी क्लास को देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ेगी। देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड हर्मिट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है, तो सिर्फ यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ओके, ध्यान देना है आपको। ओके, हाँ सर, कि लॉन्ग लॉन्ग एगो इसका अर्थ होता है बहुत समय पहले। क्या होता है? बहुत समय पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर लिव्ड, देयर का हमेशा यूज यानी कि प्रयोग होता है। लिव्ड कहते हैं रहते थे, ठीक है। अकाइंड, अकाइंड कहते हैं एक दयालु। क्या कहते हैं? एक दयालु। हर्मिट कहते हैं ऋषि। ऑन, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक कहते हैं किनारे। बैंक माने किनारा होता है। ऑफ अ रिवर, नदी, रिवर कहते हैं नदी। तो बहुत समय पहले एक नदी के किनारे एक ऋषि रहते थे। ओके, देयर लिव्ड अ काइंड हर्मिट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ओके जी सर, आगे पढ़ते हैं। हिज नेम वाज हरिदत्त। हिज नेम कहते हैं उनका नाम। क्या कहते हैं? उनका नाम, ठीक है। वॉज कहते हैं था। जी सर, हरिदत्त उनका नाम क्या था? हरिदत्त था। ओके जी सर, आगे पढ़ते हैं। देखिए, ही हैड मैनी डिस्पाइल्स। ही हैड मैनी डिस्पाइल्स, ही कहते हैं उनके। जी सर, हैड मैनी, मैनी कहते हैं अनेक। ओके, डिस्पाइल्स कहते हैं शिष्य, तो उनके अनेक शिष्य थे। ही हैड मैनी डिस्पाइल्स। आगे पढ़ते हैं। ही टॉट मैनी थिंग्स टू हिज डिस्पाइल्स। ओके, यहाँ फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। ही कहते हैं उन्होंने। क्या कहते हैं सर? उन्होंने। टॉट कहते हैं सिखाई। टॉट माने क्या होता है? सिखाई। मैनी थिंग्स, मैनी माने अनेक, थिंग्स कहते हैं वस्तुएं या फिर चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें, क्या? ढेर सारी चीज़ें। टू हिज डिस्पाइल्स, हिज डिस्पाइल्स कहते हैं अपने शिष्यों, अपने शिष्यों को, तो उन्होंने अपने शिष्यों को ढेर सारी चीज़ सिखाई। ओके जी सर, आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ही वॉज अ वेरी काइंड हर्मिट। ओके, ही कहते हैं वह, वॉज माने थे, अवेरी, अवेरी कहते हैं एक बहुत, क्या बोलते हैं? बहुत। काइंड हर्मिट कहते हैं दयालु, और हर्मिट आपको मालूम होगा ऋषि, तो वह बहुत दयालु ऋषि थे। ही वॉज अ वेरी काइंड हर्मिट। ओके, इतना क्लियर? हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। ही लव्ड नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स। ही माने वह, ठीक है। नॉट कहते हैं न, न या फिर नहीं, ठीक है। ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ मानव, ह्यूमन बींग्स कहते हैं मनुष्यों या फिर मानव जाति, और लव्ड कहते हैं प्रेम करते थे, तो वह न सिर्फ मनुष्यों से प्रेम करते थे। ओके, बट कहते हैं बल्कि या फिर लेकिन। एल्सो द वर्ड्स एंड एनिमल्स, एल्सो कहते हैं भी। ओके, वर्ड्स कहते हैं पक्षी, एंड माने और, एनिमल्स कहते हैं जानवर, तो वह बल्कि पक्षियों और पशुओं से भी प्रेम करते थे। इतना क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑल द एनिमल्स लिव्ड फ्रेंडली। ऑल कहते हैं सभी, ठीक है। एनिमल्स कहते हैं पशु या फिर जानवर। लिव्ड कहते हैं रहते थे। ओके, हाँ। फ्रेंडली कहते हैं मित्र की तरह, तो सभी पशु मित्र की तरह रहते थे। इतना क्लियर? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। द लॉइन एंड द काव लिव्ड टुगेदर। लॉइन कहते हैं शेर, एंड कहते हैं और, काव कहते हैं गाय, लिव्ड कहते हैं रहते थे, टुगेदर कहते हैं साथ, तो शेर और गाय एक साथ रहते थे। इतना क्लियर? जी सर, आगे पढ़ते हैं। नो वन हार्म्ड वन एनोदर। नो वन कहते हैं कोई भी, हार्म्ड कहते हैं नुकसान पहुंचाना, ठीक है। वन एनोदर कहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता था। इतना कंप्लीट समझ में आ चुका? हाँ सर, अब नीचे पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, हाँ सर, बहुत मेहनत कीजिए जिससे कि आपकी पूरी इंग्लिश कंट्रोल में आ जाए। अब देखिए, अब कैसे पढ़ते हैं। जी सर, देखिए, द हर्मिट एंड हिज डिस्पाइल्स। ओके, हाँ,
यूज टू गो टू टेक बाथ इन द नियर बाई रिवर एवरी डे। ओके, हर्मिट कहते हैं ऋषि, क्या कहते हैं ऋषि। एंड कहते हैं और या एवं। हिज डिस्पाइल्स या फिर उनके शिष्य, हिज डिस्पाइल्स क्या कहते हैं, उनके शिष्य। यूज टू गो कहते हैं जाया करते थे, जाया करते थे। ओके, हाँ सर। कहाँ पर? टू टेक बाथ कहते हैं नहाने के लिए या फिर स्नान करना, बात तो एक ही है भाई। इन द नियर बाई कहते हैं पास की नदी, रिवर माने नदी, और एवरी डे कहते हैं प्रतिदिन। तो ऋषि एवं उनके शिष्य पास की नदी में प्रतिदिन स्नान हेतु जाया करते थे। इतना कंप्लीट समझ में आ गया? हाँ सर। अब नीचे आते हैं, देखिएगा, ठीक है। वन मॉर्निंग द हर्मिट वाज टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। वन मॉर्निंग कहते हैं एक सुबह, हर्मिट माने ऋषि, वाज माने थे, टेकिंग बाथ माने नहाना, इन द रिवर नदी में। तो देखिए, एक दिन सुबह ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? नदी में। ओके, हाँ, एक दिन सुबह ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए। ही सो अ स्कॉर्पियन इन अ हेल्पलेस कंडीशन इन द वाटर। ओके, ही माने उन्होंने। ओके जी सर। सो माने देखा, उन्होंने देखा। ओके, सो माने क्या होता है? देखा, ठीक है। क्या देखा भाई? आगे देखते हैं। ही सो, उन्होंने देखा। अ स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू। इन अ हेल्पलेस कहते हैं लाचार। ओके, हाँ सर। और असहाय बोल लीजिए, बात एक ही है। कंडीशन कहते हैं अवस्था या फिर स्थिति, अवस्था में, ठीक है। इन द वाटर माने जल में। तो ही सो, उन्होंने देखा। अ स्कॉर्पियन, उन्होंने एक बिच्छू लाचार अवस्था में, या फिर लाचार अवस्था में बोल लीजिए, या फिर असहाय अवस्था में पानी में देखा, या फिर जल में देखा। सिंपली देखिए, उन्होंने नदी में एक बिच्छू को असहाय अवस्था में देखा। कैसी अवस्था में? असहाय अवस्था में। ओके, हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए। द स्कॉर्पियन वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर। स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू, क्या कहते हैं? बिच्छू, ठीक है। और कहाँ पहुँचे भाई? हाँ, वॉज कहते हैं थे, फ्लोटिंग कहते हैं तैर रहा या फिर बह रहा। इन द रिवर, नदी में, इन माने में, और निवर रहते हैं नदी। तो बिच्छू नदी में बह रहा था। कहाँ बह रहा था सर? बिच्छू, ठीक है। तो स्कॉर्पियन, ओके, वॉज फ्लोटिंग इन द रिवर, बिच्छू नदी में बह रहा था। आगे बढ़ते हैं। इट सीम्ड दैट द स्कॉर्पियन वाज अबाउट टू ड्राउन। ओके जी सर। अब देखिएगा, इट सीम्ड, इट माने ऐसा, सीम्ड माने प्रतीत। तो ऐसा प्रतीत होता है दैट कि द स्कॉर्पियन बिच्छू वाज अबाउट टू ड्राउन। तो ड्राउन कहते हैं डूबना, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बिच्छू डूब रहा था, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिच्छू अब डूबने वाला था। इतना क्लियर? हाँ सर। द काइंड हार्टेड हर्मिट थॉट टू सेव द स्कॉर्पियन। काइंड हार्टेड कहते हैं दयालु हृदय। काइंड माने दयालु, हार्टेड बोलते हैं हृदय, दयालु हृदय के साथ, ठीक है। हाँ, ये हर्मिट कहते हैं ऋषि। थॉट माने सोचा, टू सेव माने बचाने की, द स्कॉर्पियन बिच्छू को। तो दयालु हृदय के साथ ऋषि ने उसे बचाने की सोची। इतना कंप्लीट समझ में आपके आ चुका है? जी सर, हम क्लियरली समझ चुके हैं, मेरी आशा यही है। तो आप सभी से विनती करना चाहूँगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। जय हिंद।